Good morning, students. How are you, beta? I hope you all are fine. Today, we are going to start our essay 2 syllabus, and the chapter name is Light, Shadows, and Reflection. That is chapter 11. We are going to discuss about light, sources of light, luminous, non luminous object, transparent, translucent, and opaque objects. So, let's start. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस व्हाट इज लाइट. लाइट क्या है, रोशनी क्या है. लाइट हेल्प अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस. लाइट किस में मदद करती है, जो भी चीज़ें हमारी सराउंडिंग में हैं उनको देखने में लाइट क्या है आपकी हेल्प करेगी. ड्यूरिंग द लाइट इट इज़ द सनलाइट दैट हेल्प अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स एंड नाइट, एंड एट नाइट इट कुड बी एन इलेक्ट्रिक बल्ब, कैंडल, टॉर्च और ट्यूब लाइट. तो इन लाइन से हम क्या समझते हैं कि लाइट किस में मदद करती है, जो भी ऑब्जेक्ट्स आपके सराउंडिंग में हैं उनको देखने में वो आपकी मदद करेगी. दिन के दौरान सनलाइट, सूरज की किरणें, सूर्य की रोशनी हमें देखने में मदद करती हैं. और रात के समय सोर्स ऑफ लाइट क्या होगा, इलेक्ट्रिक टॉर्च होगी, इलेक्ट्रिक बल्ब होगा, ट्यूब लाइट होगी या कैंडल होगी. तो ये क्या है, ये सोर्स ऑफ लाइट है जो हमें देखने में मदद करेंगे. अभी कुछ प्रॉपर्टीज हैं लाइट की. लाइट क्या है, इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का एक स्रोत है. इट डजेंट नीड एनी मीडियम टू ट्रेवल. इसको किसी भी टाइप का मीडियम नहीं चाहिए, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कोई भी मीडियम नहीं चाहिए ट्रेवल करने के लिए. लाइट आपकी बहुत फास्ट ट्रेवल करती है. देर इज नथिंग ऑन द अर्थ दैट ट्रेवल्स फास्ट देन लाइट. लाइट से ज़्यादा कोई तेज चीज़ प्रेजेंट नहीं है हमारे अर्थ पे जो इससे ज़्यादा फास्ट ट्रेवल कर सके. लाइट क्या है आपकी, स्ट्रेट लाइन में मूव करती है हमेशा, जिगजैग नहीं जाएगी, वो एकदम सटीक स्ट्रेट जाएगी आपकी. लाइट इज़ नीडेड टू सी द ऑब्जेक्ट्स. और लाइट की रिक्वायरमेंट क्यों है, ताकि हम ऑब्जेक्ट्स को जो हम हमारे सराउंडिंग में है उनको देख सकें. और एंड वी परसीव और डिटेक्ट लाइट विद अवर आइज. और हम कैसे देख पाते हैं उन सभी चीज़ों को लाइट के थ्रू अपनी आँखों से. देन कम्स सोर्सेज ऑफ लाइट. अभी बात करेंगे हम सोर्सेज की. लाइट के सोर्सेज क्या क्या हैं. एनी ऑब्जेक्ट दैट गिव्स आउट और एमिट्स लाइट. कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो लाइट हमें देता है, जो एमिट करता है लाइट को, वो क्या है, सोर्स ऑफ लाइट होगा. तो सोर्स ऑफ लाइट कैन बी प्लेस्ड इनटू 2 ग्रुप्स. अभी इनको 2 ग्रुप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं. या तो वो क्या होंगे, नेचुरल होंगे जो हमें नेचर से मिले हैं, या फिर वो क्या है, मैन मेड होंगे जो इंसान ने बनाए हैं. नेचुरल सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे और मैन मेड या फिर हम इसको आर्टिफिशियल भी कह देते हैं. नेचुरल सोर्सेज क्या होते हैं, दैट अकर इन नेचर, जो नेचर में प्रेजेंट हैं और जो लाइट एमिट करते हैं नेचुरली, जैसे कि आपके सन, आपके स्टार, ये सभी क्या हैं, नेचुरल सोर्सेज हैं. और मैन मेड सोर्सेज या आर्टिफिशियल सोर्सेज कौन से होंगे, दीज आर द मैन मेड ऑब्जेक्ट्स दैट एमिट लाइट. मैन मेड ऑब्जेक्ट्स हैं जो एमिट करते हैं लाइट को. एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिक बल्ब, कैंडल, टॉर्च, लैम्प, ट्यूब लाइट, ये सभी क्या हैं, आपके मैन मेड सोर्सेज हैं. तो इस पेज पे आपने क्या पढ़ा, सोर्सेज ऑफ लाइट के बारे में, जो क्या है, एमिट करते हैं लाइट को. इसके अभी टाइप हैं 2, नेचुरल सोर्सेज एंड द मैन मेड, और वी कैन सी द आर्टिफिशियल सोर्सेज. नेचुरल सोर्सेज जो नेचर ने हमें दिए हैं, एग्जाम्पल सन एंड स्टार. और मैन मेड सोर्सेज या आर्टिफिशियल सोर्सेज कौन से हैं, जो आपको किससे मिले हैं, मैन ने बनाए हैं, जो आर्टिफिशियल हैं. और इसके एग्जाम्पल थे आपके कैंडल, टॉर्च एंड ट्यूब लाइट. ल्यूमिनियस एंड द नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स. अभी बात आती है ल्यूमिनियस और नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स की. देयर आर सम ऑब्जेक्ट्स दैट एमिट लाइट वाइल दे आर सम दैट डोंट. अभी कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो एमिट करते हैं लाइट को, कुछ एमिट नहीं करते हैं. इसी प्रॉपर्टी के बेस पर क्या है, हम 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं ल्यूमिनियस एंड नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड एंड डिस्कस अबाउट द ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स दैट एमिट देयर ओन लाइट. जो खुद की लाइट क्या है, एमिट करते हैं, उनकी खुद की लाइट होती है. ऑब्जेक्ट्स दैट आर विजिबल इवन इन डार्क एज दे एमिट देयर ओन लाइट. ऑल नेचुरल आर मैन मेड एंड मैन मेड सोर्सेज ऑफ लाइट आर ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स. अब सभी ऑब्जेक्ट्स जो नेचुरल हैं या मैन मेड हैं जिनसे एमिट होती है लाइट, वो सभी क्या है, ल्यूमिनियस की कैटेगरी में डाले जाएंगे. जैसे कि आपका
सन, स्टार, ग्लोइंग इलेक्ट्रिक बल्ब, लाइटेड कैंडल्स, गैस बर्नर, ये सभी क्या हैं आपके ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स। मेन बात क्या है इसमें, जिसके पास खुद की रोशनी होती है, जो एमिट करते हैं लाइट को, वो सभी क्या है ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स। नॉन ल्यूमिनियस में क्या आएंगे अब, जिनकी खुद की रोशनी नहीं होती है, दे ओनली रिफ्लेक्ट लाइट कमिंग फ्रॉम द ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। इनके पास खुद है ही नहीं तो एमिट वो नहीं कर पाएंगे, तो वो क्या करेंगे, जो भी उनके पास रोशनी आ रही है, कहीं से लाइट आ रही है, उसको वो क्या है रिफ्लेक्ट कर देंगे जब उनके ऊपर वो आकर गिरेगी। ऑब्जेक्ट्स आर नॉट विजिबल इन डार्क, वो अंधेरे में हम उनको देख नहीं पाएंगे क्योंकि उनकी खुद की रोशनी होती नहीं है। एग्जाम्पल जैसे कि आपका टेबल, चेयर, पेपर, पेन, क्लोथ्स, एनिमल्स, प्लांट्स, ये सभी क्या है एमिट नहीं करते हैं लाइट को, ये क्या है नॉन लुमिनियस की कैटेगरी में काउंट किए जाते हैं। We see the objects around us because either they emit light or they reflect the light from the luminous object। हम हमारे सराउंडिंग में कोई भी ऐसा कह सकते हैं हम कि आपका ऑब्जेक्ट, हम उसको कैसे देख पाते हैं, क्योंकि वो या तो एमिट कर रहा होता है लाइट को, या फिर जो उसके ऊपर आकर स्ट्राइक कर रही है कोई लाइट, वो उसको वो रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, तो हम उसको देख पाते हैं। मून और प्लैनेट्स की खुद की रोशनी नहीं होती है, वो नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट होते हैं। इवन देन दे शाइन एट नाइट बिकॉज ऑल्दो दे डोंट हैव लाइट ऑफ देयर ओन, दे रिफ्लेक्ट द लाइट कमिंग फ्रॉम द सन। जो भी रोशनी उनको मिल रही है सन से, उसको क्या है वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं, इसी वजह से वो हमें चमकते हुए, शाइन करते हुए नजर आते हैं, लेकिन उनकी खुद की रोशनी नहीं होती है। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। लाइट डजेंट पास थ्रू ऑल ऑब्जेक्ट्स, लाइट कभी भी सभी ऑब्जेक्ट से पास नहीं कर सकती है। वो डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट का नेचर कैसा है, उसकी प्रकृति कैसी है, वो कैसी उसकी प्रॉपर्टी है, उसी बेस पे क्या है लाइट या तो कम्प्लीटली मतलब पूरी तरह से, पार्शली मतलब थोड़ी बहुत, हाफ हाफ कह सकते हैं, और नॉट एट ऑल मतलब बिल्कुल भी पास नहीं करती। तो इसी बेसिस पे ऑब्जेक्ट्स को डिवाइड किया गया है 3 ग्रुप्स में, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट एंड द ओपेक ऑब्जेक्ट्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। अभी ट्रांसपेरेंट से बात करेंगे। ट्रांसपेरेंट का क्या मतलब है, जो कंप्लीट अलाउ कर देता है लाइट को अपने अंदर से पास होने में, वो पारदर्शी होता है। अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम कम्प्लीटली। सेकेंड पॉइंट, अदर ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन क्लियरली फ्रॉम देम, उसके आर पार देखा जा सकता है। डू नॉट एब्जॉर्ब लाइट, वो बिल्कुल भी लाइट को ना तो रिफ्लेक्ट करता है, ना एब्जॉर्ब करता है, ना स्कैटर करता है। लाइट इज क्लियरली विजिबल थ्रू देम, उससे लाइट आती हुई नजर आती है, जैसे कि आपका ग्लास, आपकी विंडो ग्लास, आपकी कार विंड स्क्रीन, ग्लास टम्बलर, स्पेक्टेकल्स, ये सभी का एग्जाम्पल है आपके ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स के। देन कम्स द ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट, जिससे क्या है लाइट पास तो होती है लेकिन कंप्लीट नहीं हो पाती, हाफ कह सकते हैं आप उसको, या कुछ परसेंट ही हो पाती है। दैट अलाउ सम लाइट टू पास थ्रू देम, उससे क्या है वो लाइट पास करने में हेल्प तो करता है, लेकिन क्या उससे हम कोई भी ऑब्जेक्ट्स जो देख पाते हैं वो क्लियर नहीं देख पाते हैं, उनकी एक धुंधली इमेज हमें, हेजी मीन्स धुंधली इमेज आपको नज़र आएगी उसके आर पार देखने से। पार्शली एब्जॉर्ब करता है लाइट को, वो कम्प्लीटली नहीं करता है, एक लेवल तक ही कर पाता है एब्जॉर्ब। डिम लाइट एंड ओनली डिम लाइट इज विजिबल थ्रू देम, बहुत ही हल्की रोशनी हम देख पाते हैं। एग्जाम्पल फ्रोस्टेड ग्लास, बटर पेपर। आपका बटर पेपर जैसे कि ऑयल लग जाए पेपर पे, ठीक है, तो उसको बटर पेपर में, ऑयली पेपर में काउंट कर देते हैं हमका। तो इन से जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट देखते हैं तो हम उससे लाइट आती नज़र आती है, धुंधली नज़र आती है इमेज, उसके आर पार देख रहे हो कोई आप ऑब्जेक्ट उसके थ्रू, तो आपको क्लियरली नज़र नहीं आएगा। देन कम्स द ओपेक ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम, वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता है लाइट को, कोई भी ऑब्जेक्ट विजिबल नहीं होगा आपको प्रॉपरली, कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लेता है वो लाइट को, कोई भी लाइट उससे आर पार आती नज़र नहीं आती है। एग्जाम्पल है आपका जैसे कि आपकी ब्रिक वॉल, दीवार, आपका ब्लैक बोर्ड, वुडन कार, का चेयर, आपकी मेटल शीट, ये सभी एग्जाम्पल हैं आपके ओपेक ऑब्जेक्ट्स के। देन कम्स योर नेक्स्ट टॉपिक शेडो। अभी बात होगी शेडो की, परछाई। परछाई होती क्या है आपकी, ठीक है, आप कोई भी ऑब्जेक्ट, लाइट आ रही है किसी भी सोर्स से, लाइट आ रही है और उसकी जो लाइट जिस पाथ से क्रॉस कर रही है उसके बीच में एक ऐसा ऑब्जेक्ट प्लेस कर दें, ओपेक ऑब्जेक्ट प्लेस कर दें, जिससे रोशनी आर पार ना जा सके, तो क्या है वो उसके पाथ को ब्लॉक कर देगी। जो रोशनी एक प्रॉपर
जगह से आ रही है उसके पाथ में अगर एक ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया जाए जिससे रोशनी कंप्लीटली बिल्कुल भी पास नहीं हो सकती, तो वो उसका रास्ता ब्लॉक कर देगी, तब जाके आपकी क्या है, शेडो फॉर्मेशन होती है। शेडो इज फॉर्म्ड व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट ब्लॉक द पाथ ऑफ लाइट, जब वो उसके रास्ते को रुकावट पैदा करती है उसके रास्ते में। एन ओपेक ऑब्जेक्ट डजंट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम, ओपेक ऑब्जेक्ट बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेगा लाइट को पास होने में। हैंस दैट पार्ट विच इज ब्लॉक्ड बाय एन ओपेक ऑब्जेक्ट अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ शेडो, इसी वजह से वो ओपेक ऑब्जेक्ट जो आपने ऑब्जेक्ट प्लेस करा है उसकी जो परछाई बनेगी उसी को कह देते हैं, उसी को परछाई को ये शेडो आपकी कहलाती है। फॉर्मेशन ऑफ शेडो होती कैसे है, बनती कैसे है, सबसे पहले बात करेंगे। लाइट जो आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था एक स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, जब एक ऑब्जेक्ट को उसके आप पाथ में रख दोगे उसका रास्ता ब्लॉक होगा उस लाइट का, तो शेडो फॉर्मेशन होगी। अभी 3 एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स है आपकी फॉर्मेशन में, किसकी फॉर्मेशन में, शेडो की फॉर्मेशन में, परछाई जो आपकी बनती है उसके लिए। सबसे पहले एक ओपेक ऑब्जेक्ट चाहिए ताकि वो उसके लाइट को ब्लॉक कर सके, सोर्स ऑफ लाइट चाहिए प्रॉपर, स्क्रीन चाहिए जहाँ पे वो शेडो फॉर्मेशन हो सके। 3 बातें पढ़ी, सबसे पहले ओपेक ऑब्जेक्ट चाहिए है, सोर्स ऑफ लाइट चाहिए है, एंड थर्ड वन इज द कि स्क्रीन चाहिए जहाँ पे वो फॉर्मेशन हो सके। व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द लाइट सोर्स एंड द स्क्रीन, द ऑब्जेक्ट ब्लॉक्स द लाइट एंड द डार्क पैच कॉल्ड द शेडो ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन। जब एक ओपेक ऑब्जेक्ट ऐसी जगह रखा जाएगा जहाँ से लाइट आ रही है उस रास्ते को वो ब्लॉक करेगा वो ऑब्जेक्ट आपका, तो वो क्या है आपकी वहाँ पे शेडो फॉर्मेशन होगी। कहाँ पर शेडो फॉर्मेशन होगी, आपकी स्क्रीन पर। कुछ आपके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, फैक्ट्स हैं किसके बारे में, शेडो के बारे में। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन इज द ओनली ओपेक ऑब्जेक्ट फॉर्म द शेडो एज दे ब्लॉक द लाइट। अभी ओपेक ऑब्जेक्ट ही फॉर्मेशन कर पाते हैं शेडो की, क्योंकि वो रास्ते को कम्प्लीटली ब्लॉक कर देते हैं, वो लाइट को पास होने नहीं देते अपने अंदर से। जो आपके ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हैं वो बिल्कुल भी फॉर्म नहीं होने देंगे शेडो फॉर्मेशन है, क्योंकि लाइट उससे कम्प्लीटली पास हो जाती है। ट्रांसलूसेंट क्या है, वीक शेडो फॉर्मेशन होगी, हल्की सी परछाई बनेगी आपकी, क्योंकि वो एक लेवल तक क्या है लाइट को अपने अंदर से पास होने देते हैं। शेडो इज फॉर्म्ड ओनली व्हेन एन ऑब्जेक्ट ब्लॉक्स द लाइट। शेडो फॉर्मेशन मीन्स आपकी परछाई बनेगी ही तब जब जाकर, कब बनेगी, जब आपका जो लाइट जहाँ से आ रही है उसका सोर्स, तो शेडो फॉर्मेशन कब होगी बेटा आपकी, जब आपका जो लाइट जहाँ से आ रही है जिस प्रॉपर डायरेक्शन से आ रही है, जब उसका क्या है रास्ता आपका ब्लॉक होगा। लाइट का होना बहुत ज़रूरी है शेडो फॉर्मेशन के लिए। शेडो डजंट गेट फॉर्म्ड इन द डार्क रूम, मतलब एक अंधेरे में आपकी रोशनी नहीं बनती, क्योंकि वहाँ पे लाइट ही नहीं है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है। इन अ टोटली डार्क रूम नो शेडो कैन बी फॉर्म्ड। शेडो इज फॉर्म्ड ओनली व्हेन देयर इज स्क्रीन बिहाइंड एन ऑब्जेक्ट। मीन्स 3 बेसिक रिक्वायरमेंट आपकी चाहिए हैं। सबसे पहले क्या, लाइट होनी चाहिए आपकी, सेकंड वन ओपेक ऑब्जेक्ट होना चाहिए जो लाइट को ब्लॉक कर सके, थर्ड वन इज द आपकी जो शेडो होनी चाहिए वो। ये आपको होमवर्क है, इसमें एक्टिविटी है आपकी, इसको आपको प्रॉपरली रीड करना है और नेक्स्ट टाइम इसको अच्छे से समझेंगे कि एक्टिविटी में क्या कहा गया था। देन कम्स कि आपकी जो शेडो बन रही है उसकी शेप भी डिफरेंट होती है। द शेप ऑफ द शेडो में डिफर फ्रॉम द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो शेडो आपकी बन रही है किससे डिफर कर सकती है, उस ऑब्जेक्ट से जिससे वो बन रही है। विच चेंजेस बेस्ड ऑन द एंगल ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। जिस डायरेक्शन से, जिस एंगल से लाइट उसके ऊपर गिरेगी उसी अकॉर्डिंग उसकी क्या है शेप की, आपकी जो ऑब्जेक्ट की जो शेडो बन रही है उसकी शेप चेंज हो सकती है। इसमें आप देख सकते हैं बेटा, फ्लावर ऑब्जेक्ट, जो आपका फ्लावर एज अ ऑब्जेक्ट है हम यूज़ कर रहे हैं, उसकी शेडो कैसी बन रही है, एक्चुअल में वैसा हमें दिख नहीं रहा है। ऑब्जर्व द शेडो फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्ट्स लाइक ट्री, flowers, table, chair, book on the floor or on the wall. Compare the shape of the shadows with the shape of actual objects. We will observe that some objects look similar to the shadow but some look very different. कि कुछ तो क्या है similarly आपको नज़र आते हैं लेकिन कुछ नहीं नज़र आ पाते हैं। क्यों? क्योंकि क्या है, जिस एंगल से उस पर लाइट गिर रही है या फॉल कर रही है, स्ट्राइक कर रही है, वो एंगल उनका डिफरेंट है। So beta, that's a wrap for today. In our next class we will discuss some other important topics of this chapter 11. So take care, bye bye, thank you.